डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग में अपन आज रिएक्शन देखेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में होता है कि अपने पास में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और उसी एलिमेंट का अपने पास में रिडक्शन होता है। जैसे आयोडीन अपने पास में I2 फॉर्म में प्लस में NaOH के साथ रिएक्शन कर रही है। NaOH यहाँ पे ये बताता है कि अपने पास में रिएक्शन हो रही है ना, वो बेसिक मीडियम में हो रही है। तो यहाँ पे अपने पास में बन रहा है Na प्लस में NaIO3 प्लस में H2। तो यहाँ से इस रिएक्शन में से अपन उन को रिमूव कर देंगे जो अपने पास में रिएक्शन को बैलेंस करते टाइम किसी काम नहीं आएंगे। तो यहाँ से I2 को ले लिया, NaOH अपने किसी काम का है नहीं, यहाँ से सिर्फ I माइनस को ले लिया और यहाँ से अपने NaIO3 में से IO3 माइनस ले लिया। तो इस रिएक्शन के बारे में बात करेंगे अब अपन कि अपने पास में I2 से I माइनस प्लस में IO3 माइनस रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए। इस रिएक्शन के बारे में अपन बात करें तो बेटा जी, ये रिएक्शन अपने पास में एक बार तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन होता है, एक बार आयोडीन का अपने पास में रिडक्शन होता है। तो अपन रिडक्शन वाली रिएक्शन को एक तरफ लिख लेते हैं और ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को एक तरफ लिख लेते हैं। तो यहाँ से अपन लिखे कि I2 है, I2 अपने पास में जा रहा है यहाँ पे I माइनस में। तो यहाँ पे अपने पास में आयोडीन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे आगे जाने के बाद में अपने पास में ये -1 के अंदर जा रहा है अपने पास में -1। देखो यहाँ पे तो अपने पास में 0 के अंदर है, यहाँ पे किस में जा रहा है अपने पास में -1 में जा रहा है। तो बेटा जी यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं अपने पास में कि I2 है, I2 यहाँ अपने पास में I2 से जा रहा है IO3 माइनस में। तो यहाँ ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई अपने पास में 2 6 में से 1 गया तो प्लस के 5 में गए, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, देखो जीरो से किस में गया है, ये -1 में, जीरो से किस में गया है -1 में। एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, कितने एटम्स की वजह से, एक आयोडीन के एटम्स की वजह से। अपने पास में बैलेंस के आयोडीन को तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 आयोडीन की वजह से यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे, 2 अपने पास में 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए। तो इस साइड में अपने पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे। तो अपने पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के व्यू से ये जो रिडक्शन वाली रिएक्शन है ये बैलेंस हो चुकी है। अब ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन के पास चले अपने पास में, तो यहाँ 0 से +5 में जा रहा है, तो अपने पास में इसको बैलेंस करें तो यहाँ 2 हो जाएगा, 0 से किस में जा रहा है +5 में। तो यहाँ पे अपने पास में एक एटम की वजह से +5 में जाने से 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो 2 एटम की वजह से कितने का लॉस हो जाएगा, 10 का लॉस, यानी कि अपने पास प्रोडक्ट साइड में 10 इलेक्ट्रॉन लूज है। तो अपने पास में 10 इलेक्ट्रॉन की कमी आई है, तो अपने पास में 10 इलेक्ट्रॉन इधर अपन ऐड कर देंगे। तो अपने पास में ये दोनों रिएक्शन, ये रिएक्शन भी इलेक्ट्रॉन के व्यू से बैलेंस है, ये भी रिएक्शन अपने पास में इलेक्ट्रॉन के व्यू से बैलेंस है। अब इन दोनों रिएक्शन को वापस अपने को एक जगह ऐड करना है। ऐड करने से पहले अपन ये देखेंगे कि इन रिएक्शन में जो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये रिएक्टेंट साइड में, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास में प्रोडक्ट साइड में ऐड करें, उस टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में कट जाने चाहिए। तो इन दोनों रिएक्शन को आप ऐसे नंबरों से मल्टीप्लाई कीजिए कि ये जो नंबर है अपने पास में इलेक्ट्रॉन की ये इक्वल हो जाए। मिनिमम मार्क्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इस वाली रिएक्शन को तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 से, और इस वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इधर पहले से 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। वापस से लिखे अपने पास में, तो यहाँ पे 5I2 है अपने पास में, प्लस में यहाँ पे अपने पास में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ से अपने पास में 10I माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास में ये रिएक्शन लिख दिया है। सेकेंड अपने पास में यहाँ पे है, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई किया, सेम की सेम रिएक्शन आएगी कि I2 है, ये अपने पास में जा रहा है 2IO3 माइनस में, प्लस में यहाँ पे अपने पास में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2। अब दोनों इक्वेशन को अपने पास में ऐड करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे ना अपन यहाँ पे, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन अपने पास में इन 10 इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे और अपने पास में और रिएक्शन वैसे के वैसे आगे ऐड हो जाएगी। यहाँ पे अपने पास में देखिए 5I2 है, ये अपने पास में I2 है, 6I2 हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखें तो यहाँ पे अपने पास में 6I2 आ गया, 6I2 से अपने पास में यहाँ पे फॉर्म हो रहा है I माइनस, कितना
यहाँ पे देखिए अपने पास में है यहाँ 10i माइनस है, और यहाँ पे क्या बच रहा है 2iO3 माइनस बच रहा है। तो यहाँ पे अपने पास में 10i माइनस हो गया, प्लस में यहाँ पे अपने पास में क्या था 2iO3 माइनस हो गया। ये रिएक्शन आ गई अपने पास में इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के बाद में। इस रिएक्शन में अपन देखें सबसे पहले इसमें अब अपने को ना O2H अप्लाई करना पड़ेगा। ये रिएक्शन अपने पास में एक सिंपल फॉर्म की रिएक्शन बन गई। इस रिएक्शन को और अपन सिंपल कर सकते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को बैलेंस करने में अपने पास में कितने इलेक्ट्रॉन यूज आए, यहाँ पे देखें तो अपने पास में 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये लिख सकते हैं कि इस रिएक्शन के अपने पास में 10 इलेक्ट्रॉन यूज आए यहाँ से। ठीक है, इस रिएक्शन को और सिंपल फॉर्म में डिवाइड करें तो अपने पास में ये रिएक्शन 2 से डिवाइड हो जाएगी कम्प्लीटली। ये इलेक्ट्रॉन भी अपने पास में डिवाइड होने चाहिए। 2 से डिवाइड किया इसको अपन ने, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगी अपने पास में 3i2, ये बन जाएगा अपने पास में 5i माइनस, 5i माइनस हो गया, प्लस में अपने पास में ये हो जाएगा iO3 माइनस हो जाएगा। ये रिएक्शन अपने पास में फाइनली आ गई। इस रिएक्शन में से कभी कभी पूछ लेता बताओ कि इस रिएक्शन को लिखने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज आए, तो ये भी अपने पास में 2 से डिवाइड होगा तो ये अपने पास में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे। ये चीज़ें आप ध्यान रखना यहाँ से। इसके बाद में अपने पास में इस रिएक्शन पे अपने पास अपने को O2HE अप्लाई करना पड़ेगा। O2HE अपने को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, करना है यहाँ पे O2H अप्लाई करना। O2H है क्या अपने पास में 2 O है अपने पास में 2, तो फर्स्ट O का मतलब अपने पास में अदर एलिमेंट बैलेंस करो। सबसे पहले कौन सा एलिमेंट बैलेंस करने अपने को, अदर एलिमेंट बैलेंस करने। सेकंड O का मतलब अपने पास में यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन को बैलेंस करो। और ऑक्सीजन को बैलेंस अपन यहाँ पे H2O की हेल्प से करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस करो, हाइड्रोजन को बैलेंस अपन यहाँ पे H+ की हेल्प से करते हैं, ठीक है। और जिस साइड में हाइड्रोजन कम होते हैं ना अपने पास में, ठीक है, हाँ, वो H2 से उस साइड में H+ ऐड कर देते हैं। यदि रिएक्शन अपने पास में बेसिक मीडियम में हो, यदि रिएक्शन अपने पास में बेसिक मीडियम में हो तो जितने H+ ऐड किए हैं दोनों साइड में अपने पास में H+ के इक्वल OH- भी ऐड करने होते हैं। ये बेसिक मीडियम का एक स्पेशल रूल है। ये अपने पास में आपने H+ ऐड किए, मान लीजिए बेसिक मीडियम में रिएक्शन है, आपके पास में H+ ऐड हो रहे हैं 6, तो 6 से 6 OH- आपको रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आप इलेक्ट्रॉन चेक कीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं आप। मोस्टली मैं चार्ज के अकॉर्डिंग लेता हूँ तो अपने पास में चार्ज भी बात कर सकते हैं। चार्ज चेक कीजिए, यदि अपने पास में रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड का चार्ज इक्वल आता है तो आपने रिएक्शन को बैलेंस किया, वो अपने पास में राइट है। यदि अपने पास में ये चार्ज इक्वल नहीं आता है तो ये आपके पास में जो भी रिएक्शन बैलेंस की है वो अपने पास में गलत हो जाएगी। तो अपने को इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या अप्लाई करना है, O2H अप्लाई करना है। फर्स्ट अपने पास में अदर एलिमेंट बैलेंस करोगे, उसके बाद में अपने पास में ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे H2O की हेल्प से। इसके बाद में हाइड्रोजन बैलेंस करोगे H+ की हेल्प से। ये अपने पास में एसिडिक मीडियम हो या कोई मीडियम ना हो, अपने पास में न्यूट्रल हो जब तक सही है। यदि बेसिक मीडियम हो तो अपने पास में H+ जितने ऐड किया आपने किसी भी साइड में उसके इक्वल ही OH- ऐड करने हैं बोथ साइड अपने पास में, ठीक है। इसके बाद में आपको उसको सही से लिख के और फिर क्या करना है, चार्ज चेक करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन चेक करने पड़ेंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में दोनों इक्वल आते हैं अपने पास में, दोनों साइड में यदि चार्ज या इलेक्ट्रॉन इक्वल आते हैं तो रिएक्शन अपन ने जो बैलेंस की है वो राइट है, नहीं तो रॉन्ग है। अब अपन अप्लाई करते हैं इस पर 3i2 से 5i- iO3 पे, ठीक है। तो अपने पास में रिएक्शन है 3i2, ये बन रहा है अपने पास में यहाँ पे 5i- प्लस में हो जाएगा अपने पास में iO3 सॉरी यार, iO3 हो जाएगा अपने पास में यहाँ पे iO3 हो गया। इस रिएक्शन को अपन बैलेंस करिए अपने पास में 5 हो जाएगा। इस रिएक्शन को बैलेंस करें अपन तो
सबसे पहले अदर एलिमेंट बैलेंस करें। अदर एलिमेंट का अपने पास में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, तो 3 मल्टीप्लाई टू 6 है, ये 5, ये 1, 6 आयोडीन। अदर एलिमेंट बैलेंस अपने पास में पहले से। फिर अपन बैलेंस करते हैं इसके अंदर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे अपने पास में 3 है, ये इधर 1 कुछ ही नहीं है, तो प्लस में अपने पास में 3H2O ऐड हो जाएगा। इधर 3H2O ऐड हो गया। इसके बाद में अपन बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। इधर अपने पास में 3 मल्टीप्लाई 6 हाइड्रोजन हो गए, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो अपने पास में प्लस में यहाँ पे 6H प्लस कर दिया अपन ने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, 6H प्लस हो जाएगा। अब अपने पास में देखो बेसिक मीडियम में रिएक्शन थी, ओ NaOH था अपने पास में इनिशियली फॉर्म में जब देखा था, तो बेस के साथ रिएक्शन हो रही थी, बेस के प्रेजेंट में थी, तो अपने पास में बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो गई। बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो जितने आपने H प्लस ऐड किए बोथ साइड उतने ही OH माइनस ऐड करने होंगे। तो प्लस में अपने पास में 6OH माइनस, 6OH माइनस, इधर भी प्लस में अपने पास में 6OH माइनस आ जाएगा। देखिए ये अपने पास में ऐड हो के अपने पास में क्या बना लेंगे, ये 6H2O हो जाएंगे, 6H2O हो जाएंगे। यहाँ से 3H2O से 3 में 6 में से यहाँ 3H2O अपने पास में बचेंगे, 3H2O यहाँ से कट जाएंगे। अब लिख दो रिएक्शन को, और कोई कुछ कटने वाला है नहीं है अपने पास में, तो 3I2 प्लस में 6OH माइनस, इधर अपने पास में 5I माइनस, प्लस में IO3 माइनस। इस रिएक्शन में अपने को इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं। देखो मैंने O2H अप्लाई किया इस पे, O2H अप्लाई किया, अदर एलिमेंट बैलेंस किया, फिर ऑक्सीजन बैलेंस किया, फिर हाइड्रोजन बैलेंस किया, हाइड्रोजन के इक्वल OH माइनस ऐड किया, क्योंकि बेसिक मीडियम में इलेक्ट्रॉन चेक करूँ मैं 4 चेक करूँ, तो यहाँ पे अपने पास में 6 है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अपने पास में। इधर अपने पास में 5, यहाँ पे 1 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, प्लस में यहाँ पे 1 अपने पास में, इधर भी अपने पास में 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि अपन ने जो रिएक्शन बैलेंस की है एक्यूरेट, राइट, इससे सिंपल तरीका कोई हो ही नहीं सकता किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने का। अब इसमें से आपको जो भी पूछा आप वो आंसर दे सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि सर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को अपन उसके एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करें। बेटा जी इस रिएक्शन में जिसमें अपने पास में एक ही साथ रिडक्शन हो रहा हो और उसी में ऑक्सीडेशन हो रहा हो, उस रिएक्शन का आपको यदि एन फैक्टर कैलकुलेट करना है, अपने पास में जो ये रिएक्शन है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन का यदि आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करना है तो अपने पास में एन फैक्टर का फॉर्मूला और रिएक्शन होती है उनसे अलग होता है। यहाँ पे एक फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं अपन, इसके अंदर औरों में फॉर्मूला लगाने को कोई वैसी ज़रूरत पड़ती है नहीं। यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में N1 जो अपने पास में रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, एक ले लो रिडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन में चेंज आ रही है वो, मल्टीप्लाई में सेकंड जो ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में चेंज आ रही है इलेक्ट्रॉन में वो, डिवाइड में अपने पास में N1 प्लस में N2 हो जाएगा। ये आपके पास में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एन फैक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा। इस रिएक्शन में से आप बहुत सारे आंसर दे सकते हैं कि अपने पास में ये आपको पूछ सकता है कि इसके स्टोइकियोमेट्री मार्क नंबर कितने होंगे, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अपने पास में सॉल्व होते हैं। आगे आपको कैसा वीडियो चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और अपने वीडियो को अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।